सो हेलो गाइस, अपन फिर से आ गए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, पैलिंड्रोमिक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम है इस क्वेश्चन को। एंड गिवन एन इंटीजर ए, फाइंड द एथ नंबर हुज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज अ पैलिंड्रोम। कंसीडर द फर्स्ट नंबर हुज पैलिंड्रोम इज 1 इंस्टेड ऑफ 0। डू नॉट कंसीडर लीडिंग 0। अच्छा, जीरोज नहीं कंसीडर करनी, ठीक है, समझ गए वो बात। 2 × 10⁴ तक कंस्ट्रेंट्स हैं, ओके। First and the only argument is an integer a. Return an integer denoting the eighth number whose binary representation। तो अपने को eighth, जैसे फर्स्ट नंबर अपने को रिटर्न करना है जो पैलिंड्रोम होगा, तो विच वुड बी 1। नाइन्थ नंबर जो होगा विच वुड बी 27। ओके, अच्छा, तो अच्छा मतलब ऐसे, मतलब अपना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में पैलिंड्रोम होना चाहिए ना, तो ये पैलिंड्रोम है, सही बात है, पैलिंड्रोम है, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है। तो मतलब ये समझ लो ना कि ये पैलिंड्रोम है हमारे पास। तो एक्चुअली यार ये क्वेश्चन ना मेरे ना बहुत करीब है ये क्वेश्चन क्योंकि मेरे को याद है कि जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था मुझसे कई बार में नहीं हुआ था। बट अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसको ना बहुत ढंग से समझाऊंगा कि मतलब इससे ये क्यों नहीं होता क्वेश्चन, और इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए इस क्वेश्चन को। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो यार, पहले तो ये चीज़ देखो, हम अपने नंबर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। तो जो पहली चीज दिमाग में आती है वो क्या आती है कि अपने को फर्स्ट और लास्ट नंबर दोनों 1 होने चाहिए, सच दैट कि पैलिंड्रोम बन जाए ना। जैसे 1 है तो लास्ट में 1 होना चाहिए ना, तभी तो पैलिंड्रोम बनेगा। तो सारे इवन वाले तो पहले ही हट गए, तो इवन वालों को जरा हटा दो एक बार के लिए, ठीक है। मैंने भी यही सोचा था सबसे पहले कि इवन वालों को हटा दो, क्योंकि फर्स्ट बिट अगर सेट है तो लास्ट बिट को भी सेट होना चाहिए, और लास्ट बिट अगर सेट है तो डेफिनेटली वो एक ऑड वैल्यू ही होगी, इवन तो नहीं हो सकती। ठीक बात है बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैंने सारी इवन हटा दी थी, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं, अगर मेरे को 9th पैलिंड्रोमिक नंबर निकालना है तो मेरे को क्या करना चाहिए। 9 2 18 + 1 19 कर देना चाहिए, 19 या 17 जो भी आता है वो कर देना चाहिए। बट यार एक बात है ना, थोड़ी सी यहां पर नोटिस करो, ये पैलिंड्रोम है, 3 पैलिंड्रोम है, 5 पैलिंड्रोम है, 7 पैलिंड्रोम है, 9 पैलिंड्रोम है, पर क्या 11 पैलिंड्रोम है? उल्टा करने पे क्या ये सेम चीज 1011 देगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में कुछ कुछ नंबर्स, ना कि 13 भी नहीं है, कुछ कुछ नंबर ऐसे होंगे जो पैलिंड्रोम नहीं होंगे, और वो पैलिंड्रोम भी होने वाले हैं फॉर श्योर। तो अपन इनको भी हटा देते हैं। तो भाई अपनी एक चीज तो हट गई, कि मतलब एक अप्रोच तो हट गई। तो अब दूसरी अप्रोच क्या होगी? तो कुछ मैंने नंबर यहाँ पर लिखे हैं, ये देखो, ये रे, एंड ये सारे पैलिंड्रोम है। सपोज करो अपने को कोई 12th अपने को गिवन है, 12th पैलिंड्रोमिक नंबर अपने को निकालना है। तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा? मैं बोलूंगा यार कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैलिंड्रोम की मैं कैसे निकालूँ। कि एक मेरे को समझ में आ गया कि फर्स्ट और लास्ट बिट ये होनी चाहिए। तो अगर ये 0/1 ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर सेकंड पे, तो पक्की बात है जो सेकंड लास्ट होगी उसको भी 0/1 होना पड़ेगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1। और अगर मैं इवन की बात कर रहा हूँ, इवन लेंथ की, तो 0,1 और 0,1 हो सकता है। यहाँ पर भी 0 है तो 0 होगा। तो डेफिनेटली इन दो पे डिपेंड कर रही है बात सारी की सारी। फर्स्ट और लास्ट तो 1 1 होगी ही होगी। तो इन दो पे डिपेंड कर रही है कि ये दो क्या होंगे, ठीक है। और अगर ओड होती तो अपने पास एक और हट चुका होता कि 0 1 है तो इसको 0 1 कर दो। और यहाँ पर तो हमारे पास फ्री चॉइस है कि हम 0 रखें चाहे 1 रखें, किसी के साथ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यार अब मेन मुद्दा स्टार्ट होता है कि यहाँ से समझ में आती है बात कि बेसिकली जो नंबर है कि कौन सा नंबर है वो डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ क्या है। कारण ये है कि जैसे 1 है तो ये इसके अंदर एक वैल्यू आ सकती है, 2 है तो मतलब 2 लेंथ है तो उसके अंदर भी एक ही आ सकती है। बट 3 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 हमारे पास 2 वैल्यूज होगी 3 लेंथ की। 4 की बात करें तो 0 0 1 1 अगेन 2 ही वैल्यू। 5 पे आता है थोड़ा सा मतलब समझ में आना स्टार्ट होता है कि 0 0 बन जाएगा एक, फिर 0 1 है तो यहाँ पर 0 होना पड़ेगा, 1 0 है तो 1 यहाँ पर होगा क्योंकि इसको मैच कराना है। तो ये बात है। तो कुल मिला के बात जो है ना वो लेंथ पे डिपेंड हो रही है। तो अपने को कुछ ऐसा करना है कि फंक्शन ऑफ हम लेंथ बना दे किसी तरीके से, कुछ जो हमें अपने आंसर को ला के दे। मतलब बेसिकली लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो हम लेंथ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। अब लेंथ पे कैसे ऑपरेशन लगाएंगे? सपोज करो अपने को 12th निकालना है, 12th नंबर निकालना है। तो अगर 12th नंबर निकालना है तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि
ट्वेल्थ नंबर कौन सी लेंथ में लाई करता है। सबसे पहले तो मैं ट्राई करूंगा कि ये कौन सी लेंथ में लाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा एक लेंथ के कितने नंबर है, एक नंबर, दो लेंथ के कितने नंबर है, एक नंबर। फिक्टिशियली सपोज करो कि अपने पास निकल के आ रहा है किसी ना किसी तरीके से कि इतने लेंथ का इतना नंबर है, ठीक है, इतने नंबर आ सकते हैं। 3 लेंथ के 2 नंबर आ सकते हैं, 4 लेंथ के अपने पास कितने नंबर आ सकते हैं, अगेन 2 नंबर, 5 लेंथ के अपने पास कितने आ सकते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे 4। तो अब मेरे को है ना हर बार ये चेक करना पड़ेगा कि ये 12 से बड़ा तो नहीं हो रहा, क्योंकि इससे 12 से इतने नंबर तो ऑलरेडी हो चुके हैं और मेरे को तो 12th निकालना है, तो मैं 12th से आगे थोड़ी चला जाऊंगा। तो गिन लो यहाँ पर, 4 तो 6, 6 4 10 और 2 11 और 12 हो चुका है यहाँ पर, राइट। तो मतलब यही आ चुका है, सपोज करो यही आ चुका है ना एक्चुअली, तो कि 4 सॉरी 8 और सॉरी 10 हो चुका, सॉरी फॉर दैट, 10 हो चुका है कि 10 नंबर अपने हो चुके हैं यहाँ तक। और अगला मैं अगर देखूंगा 6 का तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ तक की वैल्यू चाहिए कि यहाँ तक आ चुका है, तो 10 से स्टार्ट हो जाओ भाई तुम, 10 से अगली वैल्यू से, ठीक है। 10 से अपनी 5 लेंथ खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो अपने पास लेंथ इस फंक्शन को कॉल करने के बाद 6 आ चुकी होगी कैसे ना कैसे, ठीक है। अब अगर कुछ 6 लेंथ आ गई, अब मेरे को 12 पे जाना है, तो मैं सोचूंगा यार 12 पे तो कितने भी नंबर बन सकते हैं 10 से लेके 12 तक, बट मैं कह रहा हूं कि ये लास्ट वाली चीज पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसको तो छोड़ ही दो एक बार के लिए। ये तो अपने पास फिक्स्ड है, ये तो कि जो ये होगा वही ये होने वाला है, और जो सेकंड लास्ट होगा तो वही फोर्थ लास्ट होने वाला, मतलब सेकंड थर्ड होगा वही थर्ड लास्ट होने वाला है। तो इसको तो छोड़ ही दो एक बार, बट इसको थोड़ा सा नोटिस करो यहाँ पर। अगर मैं 6 लेंथ की बात करता हूँ तो ये वाली अगर फर्स्ट और लास्ट को भी हटा दो, फर्स्ट को भी हटा दो, तो ये क्या बन रहा है 0 1 2 3। अरे ये तो यार अपनी बाइनरी की काउंटिंग बन गई ना सीधा सीधा। तो अगर मैं 10 पे पहुंच गया तो, और मेरे को अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, जो मेरा काउंट अब तक आ रखा है उसको मैं n में से घटा दूंगा, ठीक है। n में से घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 - 10 2, बट ये एक 0 है तो उसके लिए मैं एक और घटा दूंगा इसमें से। ये मुझे इससे देख के पता चला, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास अगला नंबर आ गया। तो ये अगला जो मतलब फर्स्ट बिट तो मेरे को पता ही है 1 है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट बिट्स हैं वो ये होने वाली हैं, ठीक है। और अगर मैंने फर्स्ट बिट को 1 कर दिया, मतलब फर्स्ट बिट को 1 कर दिया और जो अगली वैल्यूज हैं उनको डाल दिया, और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स करके और मैं इसमें इसको ऐड कर दूं, तो मेरे पास बन जाएगा और 1। तो क्या ये मेरा कंप्लीट आंसर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, मेरे को बस ये बात बता दो, समझ में आई या नहीं आई। आई गेस समझ में आ गई होगी, काफ़ी टाइम लगाया मैंने इसको समझाने में, एंड ये एक्चुअली उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, और ये दिया जाना चाहिए इसको टाइम थोड़ा सा। आई गेस ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब बाकी चीज़ें इसका यार कोड लिखते लिखते समझाऊंगा, बट मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली। एंड एक्चुअली ये क्वेश्चन टफ है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, एंड बेस्ट क्वेश्चन है बिट्स मैनिपुलेशन का। तो कर देते हैं यार बस जल्दी से ना स्टार्ट, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो अपने पास एक इंट मान लो n है, यहाँ पर अपने को आंसर रिटर्न कराना है, और अपने को एक लेंथ रख देनी चाहिए 0, एंड वाइल, और अपने को एक काउंट ही बना लेना चाहिए जो कि लेस देन n होना चाहिए अपने पास। एंड हर बार अपने को लेंथ को बढ़ा देना चाहिए और एक लेंथ को भी रखना चाहिए। काउंट को 1 रख लेते हैं, लेंथ अगर 1 थी तो काउंट हमारे पास 1 था, ठीक है। और काउंट जब तक लेस देन n है जब तक चलो, और लेंथ को एक एक बढ़ाते जाओ, एंड ठीक है। और फिर उसके बाद अपने को क्या करना चाहिए, काउंट में बढ़ा देना चाहिए। ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, ठीक है। पावर ऑफ 2, समझ गए होगे पावर ऑफ 2, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उतनी लेंथ हमारे उतनी ही वो हो जाएंगी ना वैल्यूज हमारे पास। और एक क्यों हो जाएगी, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, सॉरी मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि मान लो मैं 4 लेंथ की बात कर रहा हूँ, 1 1, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या होंगे कि मैं यहाँ पर 0 या 1 डाल सकता हूँ, यहाँ पर तो फिक्स हो जाएगा। तो मैं बात करूँ उससे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, तो मेरे पास एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन कितने बचते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बनता है 1, यहाँ पर मैं सिर्फ एक वैल्यू डाल सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन बचते हैं 2 के, कि मैं 2 कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डेफिनेटली 1 ही बचता है, और मेरे पास यहाँ पर बचते हैं 1, ठीक है, यहाँ पर भी 1। तो और अगर मैं थोड़ी सी बड़े वैल्यू की बात कर लेता हूँ, 1 2
3 4 5, समझ लो 5 आपके पास एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो आप इसमें 2 डाल सकते हो। तो आपके पास ये फिक्स हो गया है कि आप इसमें 1 ही डालोगे, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। यहाँ पर 2 अगर डाल दिए तो यहाँ पर 1 डलेगा, और बीच वाली वैल्यू में तो कुछ भी डल सकता है, तो 2 वैल्यूज डल सकती हैं। तो मेरे पास 2 का क्यूब आ गया यहाँ पर। तो ऑड और इवन के केस में थोड़ा सा अलग सीन हो रहा है। ऑड और इवन को अपन अलग से हैंडल कर देंगे, डायरेक्ट लेंथ -2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इवन के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऑड के केस में अपने को लेंथ बाय 2 कर देना चाहिए। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि अपने पास एक एक्स्ट्रा वो आ रही है, और एक बार तो वो कट ही जाएगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, ये लेंथ होगी हमारे पास 7 बाय अपने को करना चाहिए यहाँ पर 2 कर देना चाहिए। मेरे पास 3 की पावर आ जाएगी यहाँ पर। तो मतलब अगर लेंथ 7 है तो मेरे पास 2 की पावर 3 टर्म्स बन सकती हैं यहाँ पर, है ना। 2 की पावर 3 बन जाएंगी, 1 0 0। समझ रहे हो ना कैसे बन जाएगी? क्योंकि यहाँ पर दिखाई दिया वैसे तो मैंने कैसे बन जाएगी, क्योंकि एक बार 0 0 आएगा, 0 1 1 0, ऐसी उतनी बार वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑड के केस में। और इवन के केस में थोड़ी सी वैल्यू फिक्स होने वाली है, 1 2 3 और 4 मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर 2 आएंगी, यहाँ पर 2 आएंगी, और यहाँ पर 2 आएंगी। सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी कि 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पर उसी हिसाब से फिक्स हो जाएंगी इन 2 टर्म्स में। तो ये चीज़ थी यार बेसिकली, ठीक है। और हाँ, तो डायरेक्टली इसको मैं लेंथ -2 6 -2 यानी कि 4/2 पावर ऑफ 2, मतलब 2 की पावर 2 में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 4 टर्म्स आ जाएंगी। और इसमें मेरे को वो कर देना वैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मैं p भी बना लेता हूँ, जिसमें मैं p ऐड करूँगा। एंड अगर जो अपनी लेंथ है वो मॉड्यूलो 2 = 0 है, तो मेरे को क्या कर देना चाहिए, p में डाल देना चाहिए लेंथ -2, और डिवाइड बाय 2 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाफ ही वैल्यूज है जो हम चेंज होंगी, बाकी तो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये बातें थी यार बेसिकली। वो मैं चीज़ बताना भूल गया तो मैंने दोबारा बता दी, बट आई गेस अब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को समझाते हुए, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी क्या कर रहे हैं हम। तो ठीक है ना। और एक यहाँ पे बना लिया मैंने। अब मुझे एक चीज़ घटानी पड़ेगी इसमें, समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि वो एक बार एक्स्ट्रा बाहर चला गया होगा, मतलब डालते डालते वक्त। तो अपने को पावर ऑफ 2, p घटा देना चाहिए, बट लेंथ नहीं घटाएंगे, क्योंकि अपने को चाहिए कि अगर 6 लेंथ है तो 6 तक तो आए, वो एक एक्स्ट्रा लेंथ आ रही होगी ना यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर है वो 6 लेंथ में लाई कर रहा है, तो मैं लेंथ को तो नहीं घटाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आंसर मैंने बना लिया है। आंसर में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, इसको 0 साइन नहीं करते, स्टार्टिंग में तो अपने को 1 ही डालना है। तो मैं बोल देता हूँ 1 को मैं क्या करूँगा, 2 की पावर लेंथ -1, लेंथ इसी पोजीशन पे तो होगा वो, या फिर मैं 1 को कर देता है ऐसे कि मतलब 1 goes to लेंथ -1, ये भी कर सकता था, बट ठीक है, पावर भी कर सकते, एक ही बात है। तो ये चीज़ थी, और लेंथ -1 करना है। अब उसके बाद मुझे उससे अगली वैल्यू बनानी है, अगली वैल्यूज़। तो अगली वैल्यू कैसे बन जाएगी, बताया था मैंने अभी, n में से अगर मैं काउंट -1 को घटाऊंगा, ये मैंने ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया था। ठीक है, अब मुझे एक्चुअली आंसर में और ले लेना चाहिए किसका, पावर ऑफ अपना जो अगले वाली वैल्यूज हैं, है ना, एक से, हाँ 2 की पावर नहीं, एक्चुअली मेरे को करना चाहिए यहाँ पर, इसको मेरे को, हाँ जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं अगला को कर देना चाहिए पावर ऑफ 2, लेंथ बाय 2 टाइम शिफ्ट कर देना चाहिए इसको। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि अपने को लास्ट वाली वैल्यूज निकालनी है, स्टार्टिंग वाली मैं जनरेट कर चुका हूँ। अब मुझे बस क्या करना है, आंसर में और कर देना चाहिए रिवर्स, एक रिवर्स फंक्शन बनाना पड़ेगा फॉर श्योर। इसके लिए रिवर्स ऑफ अपना आंसर का जो भी रिवर्स आएगा वो लास्ट में और करके डाल दो, और रिटर्न कर देना चाहिए आंसर। अब बस मुझे रिवर्स फंक्शन बना देना। मैं एक और बार लास्ट में समझाऊंगा कि मैंने कोड में क्या किया, अगर मेरे से कोई बात छूट गई तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो रिवर्स फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। इंट b एंड वाइल अपना जो n है वो है, और अपने को b को 1 यूनिट राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर देना चाहिए लाने से पहले, एंड b में अपने को और कर देना चाहिए n एंड 1। ठीक है, और n को अपने को राइट शिफ्ट कर देना चाहिए बाय 1 यूनिट्स, एंड रिटर्न कर देना चाहिए b। और मैं एक और बार समझाऊंगा, ऑल दो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और मेरे को यहाँ पर एक बेसिक केस में यहाँ पर भूल गया, ये केस भी एक डाल देना चाहिए। एंड कोई काफ़ी सारे एरर आ रहे हैं यहाँ पर,
इंट लेंथ, अच्छा तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर दिया था, एंड और कोई तो एरर नहीं है, ठीक है। तो ये बेस केस था बेसिकली कि n इक्वल टू 1 है तो मतलब मत जाओ, एंड अभी भी कुछ एरर, अच्छा ओके। तो ये डबल रिटर्न कराता है, तो एक काम करो, इसको टाइप कास्ट कर दो एज इंट, एंड अब सही है। ओके सो कुछ गलत आ रहा है अभी भी, मैंने कुछ शायद रिवर्सल में गलती कर दिया, तो अभी ठीक करते हैं इसको। सो अच्छा एक काम करो ना, इसको 0 से इनिशियलाइज करो, गार्बेज वैल्यू ले लेगा वरना। हाँ अब देखते हैं एक बार क्या आ रहा है। यार कोड समझाना एक बात होती है, कोड चलाना एक अलग बात होती है, पर ठीक है। हाँ तो सबमिट हो गया। अब लास्ट बारी में आपको है ना सारी चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पर, और आई गेस अब आपको है ना इसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा फॉर श्योर। एंड तो यार ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये बेस केस है, ठीक है। इसके बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, और कोई कुछ है भी नहीं बात करने के इसके बारे में, पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसलिए बनाया ताकि हम निकाल सके कि हमारा जो n अपने को निकालना है उससे पहले कितने नंबर्स हैं, ठीक है, और जो हमारा जो नंबर है वो कौन सी लेंथ में लाई करता है ये हमें पता चल जाए, ठीक है। तो ये बेसिक था इसका। और अगर लेंथ पता चल गई, मान लो अपने को लेंथ पता चल गई 1 2 3 4 5 6 है, मान लो इसकी लेंथ अपने को पता चल गई, ये फंक्शन चलाने के बाद अपनी लेंथ 1 है, तो अपने को पता चल जाएगा यहाँ पे 1 और 1 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अपने को ये 2 चीज़ें फिल करनी है, 2 नहीं 3 एक्चुअली, हाँ 2 ही करनी है, ये 2 करनी है। ये 2 तो इस पर ही डिपेंड करेंगी, ये वाली इस पर डिपेंड कर जाएगी एंड ये वाली इस पर डिपेंड कर जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी। दूसरी बात करते हैं फिर उसके बाद, फिर अपने को हमने ये जो हमने यहाँ पर करा आंसर 2 की पावर लेंथ -1, ये हमने यहाँ पर ये वाले बिट को असाइन करा, ठीक है, ये वाली बिट हमने असाइन कर दी। अब हमको ये वाली बिट असाइन करनी है जो हमने यहाँ पर करी, n माइनस काउंट -1। मैंने बात करी थी 12 माइनस 10 जो कि 2 दे देगा, उसमें से 1 घटाना है क्योंकि फर्स्ट अपने पास जो नंबर होगा वो होगा 0 0, तो अपने को नेक्स्ट नंबर चाहिए जो कि होगा 0 1। तो वो कैसे आएगा, 12 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, बट अपने को उसमें से 1 और घटाना पड़ेगा क्योंकि एक वैल्यू 0 ले चुकी है, तो इसलिए मैंने 0 1 डाल दिया। एक बात ये कर दी मैंने, तो यहाँ पर अपने पास 0 1 फिक्स हो गया। अब मुझे बस इस वाले को ना रेप्लिकेट करना है इसके अंदर। इस वाले को रेप्लिकेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैंने 0 1 को एक्चुअली यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, इस सब को मैं क्लीन करके अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये वाली बात तो समझ में आओगे। आंसर हमने क्या करा, 0 1 को मैंने यहाँ तक कैसे शिफ्ट किया, ये तो मेरे किस में पड़ा था, अगला में पड़ा था, ये तो मेरे यहाँ पड़ा था, इसको मैंने लेंथ बाय 2 यूनिट शिफ्ट करा है यहाँ पर। ये तो 1 तो यहाँ पर होगा, मैंने इसको लेंथ बाय 2 टाइम्स शिफ्ट कर दिया है, समझ रहे हो, 6/2 3 टाइम्स, 1 2 3 यहाँ पर आ चुका होगा 1, फिर 0 तो यहाँ पर पड़ा ही होगा बाय डिफॉल्ट, बट 1 को मैंने 3 टाइम्स शिफ्ट कर दिया सच दैट कि यहाँ पर आ जाए। और अब मेरे को बस इसको रिवर्स करके है ना उठा के बस इसके साथ डालना है और मेरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी सही पोजीशन पे पड़े हैं, मुझे बस इसको अपनी सही पोजीशन पर लाना है, ठीक है। और अगर मैं अब रिवर्स कर दूं 0 1 को, यानी कि 1 0 1 को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो एक्चुअली 1 0 1 ही बनेगा। तो मेरे को बस ये एक्चुअली यहाँ पर नहीं होगा, स्टार्टिंग में बात करी जाए तो सिर्फ ये होगा यहाँ तक, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 1 0 1 बन गया, यहाँ पर अगर 1 0 1 बन जाएगा, किस स्टेप तक, इस स्टेप तक बन जाएगा 1 0 1। अब रिवर्स करके जो आंसर आएगा, यहाँ पर रिवर्स करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1 0 1। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट इसके अंदर और कर दूंगा तो ये 1 0 1 को डाल देगा इधर, और मुझे यही तो आंसर चाहिए था यार, यही तो चाहिए था। तो यही मोटा काम यही किया हमने इसके अंदर। बस कोड इम्प्लीमेंटेशन कई बार टफ हो जाती है और कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती, एंड ये एक्चुअली में है अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको सही बताऊंगा। अगर नहीं हुआ तो कोई वो नहीं है, मुझसे भी कई बार नहीं हुआ, ये तो शायद मैं तीसरी बार कर रहा हूँ शायद जब मैं आपको समझा पा रहा हूँ, एंड उसमें भी कैसा सीन हो रहा है। तो भाई आई गेस सब अब मैंने क्लियर कर दी होंगी सारी की सारी आपकी जितने भी कन्फ्यूजन्स थी,
एंड मेरे लिए भी ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, तो कुछ गलती होगी हो तो बता देना, एंड रिवीजन में थोड़ा और इम्प्रूव करके मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स इसके लिए। एंड ये फर्स्ट वीडियो है जो 20 मिनट्स क्रॉस करी। सो अच्छा लगा तो बस सब्सक्राइब कर देना यार, काफ़ी मैं एफर्ट डाला है मैंने इस क्वेश्चन में। एंड बस लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के लिंक्स तो डिस्क्रिप्शन में आपको पता ही है, फॉलो कर लेना और बस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक्स।